हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले वर्कशीट नंबर 75 हमारी साइंस की। और हमारा चैप्टर है फर्स्ट, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें आपको बताया गया है पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई दो यौगिक होते हैं और इनके बीच आयनों जो होते हैं, आयन्स क्या होते हैं, प्लस और माइनस वाले होते हैं आयन, और उन दोनों का आदान प्रदान होता है। साथ ही साथ क्या होता है, इनके जो कुछ इसके साथ जो जुड़े हुए होते हैं ना, वो बदल जाते हैं आपस में, तो इसे द्विविस्थापन कहते हैं। देखिए, जैसे हमारी ये अभिक्रिया दी हुई है Na2SO4 और BaCl2। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जब ये अभिक्रिया हुई तब देखिए जो SO है, सल्फेट जो है वो बेरियम के साथ जुड़ गया, और जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ जुड़ गए। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में अदल बदल गए। तो ये जब अदल बदल गए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। विस्थापन में विस्थापन ऐसा ही होता है जिसमें क्या होता है, एक जो है हमारा अभिकारक क्या होता है, दूसरे को छोड़कर किसी और के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। और साथ ही साथ देखिए, जब बैरियम सल्फेट सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, जो अभिक्रिया होती है इसमें अवक्षेपन बनता है। अवक्षेपन क्या होता है, जैसे आप देखिए दूध फट जाता है तो क्या होता है, छोटे टुकड़े बन जाते हैं वाइट वाइट से, तो वही अवक्षेपन की तरह इसमें होता है। जब आप कोई अभिक्रिया करवा रहे हो उसमें छोटे छोटे टुकड़े से बन गए जो घुलेंगे नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, हम अवक्षेपन कहते हैं। अवक्षेप या अवक्षेपक कहते हैं, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे आपको बताया गया है कि दो आपको उपचयन और अपचयन बताया हुआ है। जब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तब उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन क्या होता है, एक अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि CuO+H2। इसमें देखिए क्या हुआ, Cu+H2O बन गया। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुड़ गया, H2O के साथ जुड़ गया, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन कम होएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, वो उपचयन होता है। ठीक है, तो आप इसे क्या देखिए कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। अपचयन में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन को क्या से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आपका Cu है, उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया तो ये क्या हुआ, अपचयन हुआ। और H2 है, उसमें O जुड़ गया तो ये क्या हुआ, उपचयन हुआ। ठीक है, और जब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तब उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऐसे बताया हुआ है, CuO का अपचयन हो रहा है Cu में, और H2O का उपचयन हो रहा है H2O में। आगे आपको बताया हुआ है कि दो कथन दिए हुए हैं, जिसमें क्या होता है, एक ए है और एक आर है। अभी हमने इससे पहले भी जब क्वेश्चंस किए थे तो हमने बहुत पढ़े हैं कि अभिकथन और कारक क्या होते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि आपको चुनना है। ठीक है, तो आपके नीचे में लिखे हुए देखिए, अभिकथन कहता है एक अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ठीक है, एक अभिक्रिया दी हुई है जिसमें क्या बताया हुआ है, एक उपचयित हो रहा है और एक अपचयित हो रहा है, और उसका कारण क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है। तो देखिए, अभिकथन था कि उपचयित भी हो रहा है, अपचयित भी हो रहा है, और जो कारण है आपका वो दिया हुआ है कि रिडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है। तो आपको क्या है, ये दोनों ही सही है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ए वाला। ए तथा आर दोनों ही सत्य, और आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा अभिकथन देखिए कि दहन एक उपचयन अभिक्रिया है। दहन का मतलब क्या होता है, जलना। ये क्या है, उपचयन है। उपचयन का मतलब क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और उसका कारण है दहन में ऑक्सीजन का सहयोग होता है। यानी कि दहन जब आग लगती है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन कहाँ जुड़ता है, हवा में। जब हम आग जलाते हैं तो क्या होती है, अपने आप ऑक्सीजन आती है और वो उसके साथ जलने लगती है। तो इसका भी आंसर क्या है, ए और आर दोनों ही सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि उस अभिकारक को पहचाने जो उपचयित और अपचयित हो रहे हैं। तो उपचयित में क्या होता है, उपचयित में हमारा देखिए, ये देखिए पढ़ लेते हैं। उपचयित में क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है और ऑक्सीजन जुड़ता है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो उपचयित है, और जो अपचयित होगा वो उसमें हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन हट रहा होगा। तो देखिए, ये मैंने अभिक्रिया लिखी हुई है, साथ में देखिए उपचयन में, अपचयन में क्या हो रहा है, CuO से Cu बन रहा है, तो ये क्या है, उपचयन है जिसमें ऑक्सीजन हट रहा है। और उपचयन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, दूसरी वाली अभिक्रिया देखिए, ZnO+C Zn+CO। अब देखिए, ZnO में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और C के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ZnO क्या है, अपचयन हो रहा है, और CO में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है, जब सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को जलीय विलयन में जब हम आपस में मिलाते हैं तब क्या होता है। इसका रंग कैसा बदलता है, लाल हो जाता है, सफेद हो जाता है, पीला हो जाता है, या रंगहीन हो जाता है। तो आपका आंसर इसका ख,
सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है। थर्ड है आपका, जब पोटेशियम आयोडाइड को विलयन को लेड नाइट्रेट के साथ परख नली में जब हम इसे मिलाते हैं तब इसका अवक्षेपित यौगिक कौन सा बनता है और अवक्षेप का रंग भी बताइए। यानी कि ये भी क्या एक अवक्षेपन अभिक्रिया है जिसमें दोनों मिलेंगे। ठीक है। तो इसकी देखिए पहले मैंने अभिक्रिया लिखी है PbNO3 2 + 2Ki, यानी कि ये हमारा लेड नाइट्रेट है और ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगी, ये हमारी अभिक्रिया होगी PbI2 + 2KNO3। अवक्षेपित यौगिक कौन सा होता है, ये होता है, और इसका रंग कौन सा अवक्षेप बनाएगा, ये गहरा पीला रंग बनाएगा। फोर्थ है आपका, निम्न अभिक्रिया दी हुई है, उसमें आपको उपचयित और अपचयित पदार्थों के नाम लिखना है। तो हम फिर से इसे कर लेते, देखिए पहले अभिक्रिया लिख ली। उपचयित में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो देखिए ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, और अपचयित में क्या होता है, ऑक्सीजन खत्म होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। तो उपचयित कौन सी है, 4Al2Al2O3, और अपचयित कौन सी है, 3MnOO2 + 3Mn। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।